हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होगे। तो फिर से आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब तो हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी दो मेजर टॉपिक जो हम लोगों ने फेज वन का था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है। एक तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो अपने आप में दो तीन टॉपिक का एक कलेक्शन था जिसको हमने कंप्लीट कर रखा। दूसरा टॉपिक तो सीक्वेंस वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, मतलब कंप्लीट ही है, अब डाउट सेशन नहीं चलेगा। तो अब पहले आज की क्लास के बाद जैसे कि कुछ जो चीजें बच गई हैं पहले मैं उसको कवर करता हूँ। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक तो आप लोगों का थर्ड टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड टॉपिक विल बी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये जो बताया था लास्ट क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग लास्ट क्लास सब ढंग से रिवाइज कर लिए होगे, बहुत इतना तो उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं। तो अब लास्ट क्लास को में जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटी बताया था, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन ए एम जी एम एंड एच एम, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया भी था, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे। तो हमारा ये टारगेट है कि पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन को क्लियर कर दूं और फिर नए क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना मैं इससे कम क्लियर करके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस में देखो कि क्या है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ और बस आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए। 3 देखो क्या है। सबसे पहले एक्स वाई जेड पॉजिटिव है और क्या क्या रहा है, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 गिवन है। सबको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको हमने बता रखा था कि याद होगा लास्ट क्लास में जो बताया है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो ये बताया था कि ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ए एम भी बताया था, जी एम भी और एच एम भी। ये इनइक्वलिटी आपका फॉलो करेगा, चाहे टू टर्म्स की बात करें चाहे एन टर्म्स की बात करें। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो हमने बोला था कि इसमें आप अब जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम की हेल्प से आपको देखना होगा कि क्या लगेगा, ए एम जी एम एच एम जो भी होगा उस प्रॉब्लम के हेल्प से डिसाइड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया हुआ है। आपको एक और बताया था कि अगर एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव है तो हमने बताया था कि क्या करते हैं। सबसे पहले इसके केस में हमारे पास दो मैथड है। प्लस वाली बात आती है तो ए एम में प्लस वाली बात आती है और एच एम में प्लस वाली बात आती है। एच एम में डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है, ए एम में न्यूमिनेटर में प्लस हो जाता है। ये बात आप देख लीजिए। ए बी है, ए और बी का ए एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। एच एम क्या होगा, 2/1/a प्लस 1/b। तो प्लस है ना, रेसिप्रोकल का प्लस। तो मतलब कुछ ना कुछ आप इसमें ए एम एच एम का यूज कर सकते हैं या आप कुछ और मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ दो मेथड से, आप देखिएगा। बस आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है और क्या करना है उसके हेल्प से आपको डिसाइड करना। तो मैंने इसमें मेथड 1 लगाया। सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड 3 नंबर लिया, पॉजिटिव तो पहले से मेंशन नहीं। एक्स वाई जेड का ए एम क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3। एक्स वाई जेड का ए एम यही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3। और एच एम क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 3/। तो देखो कहने का मतलब है कि अगर इसमें हम डायरेक्टली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, आपको पता होगा ट्रांजिटिव लॉ, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन सी होगा, दैट इज द ट्रांजिटिव। तो जस्ट वही कंसेप्ट, ए एम ग्रेटर देन एच एम भी यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब टर्म इक्वल होगा। मतलब जो भी क्वांटिटी का हम ए एम जी एम एच एम ले रहे हैं वो सारा इक्वल हो गया तो उस केस में हमारा इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो अब देखते हैं इसमें हमने क्या बोला। तो देखो ए एम लगाते हैं और एच एम लगाते हैं। ए एम में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, एच एम में 1/x 1/y और 1/z का प्लस आ जाएगा। तो देखो यूज करते हैं। देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हमारा तीन क्वांटिटी गिवन है ग्रेटर देन 0। इसमें मैं लगाता हूँ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। आपको पता नहीं है कि क्वांटिटी इक्वल है या डिफरेंट है, तो लगाया ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो लगाता हूँ ए एम क्या होगा, ए एम आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, दिस इज ए एम। और एच एम क्या लिख सकता हूँ, एच एम आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, दैट इज एच एम। तो 3 डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब गौर से देखो, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो एक्स वाई जेड तो पॉजिटिव है तो समेशन ही पॉजिटिव, रेसिप्रोकल का समेशन ही पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई इश्यू होगा? याद होगा बेसिक इनइक्वालिटी का कंसेप्ट,
If terms are positive तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नो चेंज इन इनइक्वालिटी। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हो गया ना प्रूफ, सिंपल, ए एम ग्रेटर देन एच एम से हो गया। देखो क्वेश्चन सब आसान है, बस आपको एक्सप्लोर करना है। अब मेथड 2, अगर हम एच एम यूज नहीं करें, सीधे आपको मन होगा सर लास्ट 2 क्वेश्चन में तो ए एन जी एम यूज किया, हम ए एन जी एम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखना, देखो आपको पता है सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक बार लिया, एक्स वाई और जेड एक बार लिया, ठीक है, इसका हमने लिया। देखना अब बस नजर में होनी चाहिए आपके यहाँ, इसमें हमने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यूज किया था। ए एम मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि प्लस का साइन तो ए एम में ही आता है और एच एम में उसका रेसिप्रोकल का समेशन आता है। तब एक्स वाई जेड ये मान लिया, और जी एम क्या लिखेंगे, तो एक्स वाई जेड टू दी पावर 1/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। अब हमने लिया, अब नाउ एक्स वाई जेड हमारा पॉजिटिव है, इसमें ए एम ग्रेटर देन जी एम लिए। अब हमने एक्स वाई जेड की जगह यूज कर लिया 1/x 1/y और 1/z। इस तीनों क्वांटिटी, ये भी पता है कि ये भी आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसमें फिर से हम यूज करते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अगर इसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यूज किया तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/x y z टू दी पावर 1/3। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई इश्यू आपको होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको मान लिया 2, तो अगर 1 और 2, तो आपको पता होगा कि अगर ऑर्डर सेम है और क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऑर्डर x1 ग्रेटर देन x2 और x3 ग्रेटर देन x4, तो आपको बताया था कि क्वांटिटी पॉजिटिव है, आपको याद होगा ऐसा कोई प्रोसेस बताया, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों को लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट वाले को राइट से मल्टीप्लाई करो, तो कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। तो क्या किया, 1 into 2 मैंने किया, तो 1 into 2 करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से आ गया एक्स वाई जेड टू दी पावर 1/3 इंटू 1/x y z टू दी पावर 1/3। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आई डोंट थिंक कोई इश्यू यहाँ पर होगा। अगर यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है तो उसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या होगा, 9, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो दोनों मेथड से प्रूफ हो गया ना। तो आप देख रहे हो, मतलब कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, आप बस अप्रोच यूज कीजिए, प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। जो भी मैं प्रॉब्लम दिया हूँ पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को मैं डाउट में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। लिखिए, लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6ab c। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6ab c। ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6ab c। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम है से डिसाइड करना, बीच में प्लस है, प्लस आ गया तो माइंड में करवाना है कि ए एम लगने के चांसेस, एच एम लगने के भी चांसेस है, पर देखेंगे क्या हो सकता है। हमने पहले कि कुछ फर्स्ट एडिट में कुछ टाइप कर रहा है तो पहले देख लो कि क्या हो सकता है, सारा चीज एक्सप्लोर कर लो, तब बनाने स्टार्ट करो। तो अगर मैंने तीनों क्वांटिटी का प्लस लिया तो डिवाइड बाय सी होगा, पर यहाँ क्या है 6 है, समझे, तो मामला तो 6 वाले में फंस रहा है। थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा, तो आपको देखोगे 6 टर्म्स हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड
अगर 6 टर्म्स के एम लेंगे तो ना डिवाइड बाय 6 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब 6 टर्म जनरेट करना, अब बाद में अब प्रोडक्ट है तो जीएम लेने के चांसेस हैं। तो अब देखो जी, अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एबीसी के चांसेस नहीं है, क्योंकि जीएम लेंगे तो दिस इनटू दिस इनटू दिस, तो एबीसी तो नहीं आएगा, कोई और टर्म्स आएगा। मतलब कुछ इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट ये करते हैं कि 6 टर्म्स बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका जो 6 टर्म्स मैंने बनाया उसका जीएम लेके देखते हैं। तो पहले 6 टर्म देखो कैसे बना सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक कर दो। देखो आप देख रहे हो ए स्क्वायर, यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, 6 टर्म बन गया। मैंने 6 टर्म का एनजीएम हम ले सकते हैं, बाद में चेक करेंगे कि जीएम ए बी सी आ रहा है कि नहीं। देखो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ए बी सी, ये प्रूव करना। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये प्रूव दैट चल रहा है। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सिंगल से अप्रोच, देखो 6 टर्म्स है तो एम लेंगे तो 6 तो आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। जीएम लेते हैं तो सबको मल्टीप्लाई, जीएम मतलब सारा टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, सब पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करें तो ए का पावर कितना हो गया, 2 2 4, एक 5 एक 6, ए के पावर 6, बी के पावर भी 6, सी के पावर भी 6, यानी ए टू दी पावर 6, बी टू दी पावर 6, सी टू दी पावर 6। और जीएम में तो 6 टर्म है तो पावर में क्या होगा 1/6, तो 6 6 कैंसिल हो गया, मतलब ए बी सी बन रहा है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, तो लगा देते हैं इसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इस 6 टर्म्स के एम लगा देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, ए टू दी पावर 6, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इनटू दिस 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 दिस, ए टू दी पावर 6 बी टू दी पावर 6 और सी टू दी पावर 6 पावर 1/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ए बी। हो गया ना प्रूफ, कंप्लीट है क्या, कुछ था ही नहीं इसमें, था ना सिंपल। तो चलो इसको नोट करो फटाफट, इधर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो देख फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, चलो मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सब आप 5 को एक बार देखें। मिटा दूं, जो भी बनाया है जो भी बताया है, देखो जितना सिलेबस होता है मैं बता दे रहा हूँ। डिटेल और ज्यादा डिटेल जानने के इसको मन होगा, इसमें और भी चीजें आ जाती है। मैंने कुछ कल लास्ट क्लास में नाम लिया था जंक्शन इनइक्वालिटी, या फिर कुछ और भी टर्म्स आगे इसमें, तो वेटेड मीन और आपको कॉसी शॉर्ट इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीजें इसमें जनरेट और भी होती है। पर अभी जो सिलेबस में बस हमें एम जी एम एच एम बेस्ड इनइक्वालिटी नहीं बताना है, उतना मैं बता दे रहा हूँ, उससे ज्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है। जिसको एक्स्ट्रा जानना होगा या कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो वो ऑफलाइन क्लासेस होगी, तो मैं कुछ क्लासेस अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे या कभी ऐसा हुआ तो कभी 1 2 घंटे में बता दूंगा, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा कंडीशनल नहीं है कि बताऊं देख लूंगा। अगर सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, कभी ऐसा बना सिचुएशन, तो मैं उसको बता दूंगा। पर वो सब सिलेबस से बाहर वाली चीजें होंगी, पहले सिलेबस के अंदर वाली चीजें पढ़ने की आदत डालो। तो बहुत लोगों का ऐसा कंसर्न होता है कि सर बुक्स में तो ये दिया हुआ है, ये नहीं पढ़े। जितना सिलेबस में था मैंने उतना पूरा बता दिया, पूरा क्लियर कर दिया। आप लास्ट का 40 ईयर्स का आईआईटी क्वेश्चन पलट के देख लो, अगर मैंने कम बताया है तो जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ट्रस्ट कीजिए और उतना बनाइए। एक्स्ट्रा जो मुझे लगेगा मैं खुद से उसको चाहूंगा कि चलो बता देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ा आईक्यू डेवलप हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें जानने में कोई बुराई नहीं। पर तब जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए हो, तो उस इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस के क्लासेस जरूरत अगर होगा तो मैं कुछ, या जो इंटरेस्टेड होंगे उसको मैं अलग से भी कभी बता दूंगा। आप ऑफलाइन में आइएगा, आप मुझसे ये बात रखिएगा, तो मैं कभी भी ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं उसी टाइम को एडजस्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले जो बता रहा हूँ उसको फोकस करें, तो याद रखिएगा जितना बताया है उतना ही कीजिएगा, ज्यादा अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 में 3 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 प्रॉब्लम। अब 3 प्रॉब्लम है तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो ना इसको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। तो सबसे पहला है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z
ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 का वन सेम, क्योंकि वन एक्स वाई जेड का समीशन दिया हो तो ए होगा, और 1/x 1/1/y 1/z। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर सीधे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दो तो देखो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखना, हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 5 का 1 दिया हो, तो देखो हम सबसे पहले क्या हुआ, इसमें लगा am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, डायरेक्ट मैं यूज करता हूँ, तो देखो क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब देखना इसको क्या कर सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a रखा, a ठीक है, a डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सब तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8। ठीक है ना, प्रूफ सिंपल था, चाहे 3 का ए ही था। अब आते हैं 5 का 2। 2 देखना है, 2 क्या दिया हुआ है कि 2 है x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 2 गिवन है x प्लस वाई, y प्लस z and z plus x plus y plus z and z plus x should be greater than equal to 8xyz, greater than equal to 8xyz, 8xyz। बहुत ही सिंपल है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको ये देखो 8xyz है, अब ऐसे देखोगे तो आपको जवाब आएगा सर यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तीन टर्म्स है, प्रोडक्ट है। सबसे पहले प्रोडक्ट वाला केस किसमें किसमें जनरेट होता है, तो जीएम में जनरेट होता है, एचएम में जनरेट होता है, पर न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में तो समेशन होता है, तो मामला फंसेगा। अगर इसका जीएम लोगे तो जीएम में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का जीएम क्या लेंगे, फिर जीएम में लेंगे, कहीं कुछ तो और पे लाऊंगा तब नहीं इक्वलिटी सेट होगा। मतलब डायरेक्ट ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स से काम नहीं चल रहा है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस के बाद ही दिखेगा। इसलिए जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको एक बार फिर से बना जाइएगा, समझे ना, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट तो नहीं दिखा कि डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लेके, मान लो प्रोडक्ट लिया तो जीएम लिया, एएम लेंगे एचएम लेंगे क्या लेंगे, कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो अब देखो दूसरा मेथड क्या है कि एक्स प्लस वाई है, यहाँ अगर दो दो टर्म्स का सोचो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, अगर मैंने इंडिविजुअल एक्स और वाई का एएम जीएम लिया, तो एएम में तो एक्स प्लस वाई आ गया, जीएम में रूट ऑफ एक्स वाई आ गया, सिमिलरली इसमें। और आपको पता है इनइक्वालिटी में कि अगर इनइक्वल और सारा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, राइट वाले से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। जस्ट इसी बात का ख्याल रखना है। तो हमने सबसे पहले लेना है, देखो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कंसेप्ट यूज करो इन एक्स एंड वाई, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आवर एक्स वाई, ये आ गया, दिस इज 1। सिमिलरली y प्लस जेड में लगाओ, सब पॉजिटिव है, y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर वाई जेड। सिमिलरली जेड एक्स में लगाओ तो z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर जेड एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब आप तीनों इक्वेशंस को गौर से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। तो अगर तीनों इक्वेशन को गौर से देखें तो अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दूं, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आप गौर से देखिए क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, एक स्टेप इसको आगे बढ़ा देता हूँ, दैट इम्प्लाइज लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस रूट ओवर एक्स वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर वाई जेड। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर जेड एक्स। तो इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, तो 1 2 3 है, तो 1 और 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से, कुछ इस पैटर्न में आते हुए दिख रहा है। और अगर इस पैटर्न में आते हुए दिख रहा है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ये आ गया जेड प्लस एक्स, और ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, दिस इज 8xyz। तो आपका आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। आ गया ना, तो सिंपल था, तो बन गया।
अब अगर ये क्वेश्चन बन गया तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो इसी का एक्सटेंशन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा। थर्ड नंबर में ए के फॉर्म में आपको पता है वी हैव, हमारे पास एक रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की समीशन क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो आप देखो फ्रॉम, अगर इस वाले में यूज करें तो एक्स प्लस वाई को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए माइनस जेड। वाई प्लस जेड को ए माइनस एक्स, और जेड प्लस एक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए माइनस वाई। तो इसको इसमें यूज करें तो फ्रॉम टू की बात करें, सीधे क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू सीधे, तो एक्स प्लस वाई को क्या लिख दिया? ए माइनस जेड। देखना ए माइनस जेड, ए माइनस एक्स और ए माइनस वाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8x1। प्रूफ हो गया? हो गया? मतलब सिंपली आप प्रॉब्लम को डील कर लिया। यही है क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 सेम ही था, बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था कि आप डायरेक्ट यहाँ से कैसे सोचो। सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4। 5 का 4 देखिएगा, पहले इसको नोट कीजिए, तो इसको नोट करो।